यहाँ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय बताओ, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना कब हुआ? जल्दी बोलो। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना कब हुआ? 28 दिसंबर 1850। 28 दिसंबर 1885। कहाँ पर हुआ था? बंबई में। बंबई में किस विश्वविद्यालय में हुआ था? गोकुल दास तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय में स्थापना हुआ था। किसने किया स्थापना? ए.ओ. ह्यूम का पूरा नाम क्या था? एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। और शिमला का संत किसे कहा जाता है? ए.ओ. ह्यूम को। ए.ओ. ह्यूम को इसी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? हर्मिट ऑफ शिमला। हर्मिट ऑफ शिमला कैसे कहते हैं? ए.ओ. ह्यूम को। ठीक है ना। भारतीय पक्षी विशेषज्ञ का जनक किसे कहा जाता है? ए.ओ. ह्यूम को। हमारे मिल गया फटास ना डिवीजन का समझ आ रहा है। इसको चाहिए यहाँ पर यहाँ ध्यान दो। अगला क्या बोल रहे हैं? और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महासचिव कौन? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महासचिव कौन बने थे? ए.ओ. ह्यूम। कितने वर्ष बना था? 20 वर्ष तक रहा था। कब से कब तक रहा था? 85 से 1905 तक रहा था। और बताना है कि जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना हुआ था उसमें वायसराय कौन थे? लॉर्ड डफरिन। वायसराय कौन थे? लॉर्ड डफरिन। और जिस समय इसका स्थापना हुआ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, उसमें शुरुआत में सदस्य कितना था? 72। अधिकांश सदस्य कौन थे? अधिकांश सदस्य वकील कौन थे? वकील थे। और इसका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन बने थे? डब्ल्यू.सी. बनर्जी का पूरा नाम क्या है? डोमेचंद बनर्जी। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना में एक व्यक्ति का अहम योगदान था, लेकिन शुरुआती चरण में यानी जब स्थापना हुआ था और प्रथम अधिवेशन में तो उसमें भाग कौन नहीं लिया था? सुरेंद्रनाथ बनर्जी भाग नहीं लिए थे। चलो फटाफट अभी रिवीजन करा रहे हैं। ठीक है। अगला क्या है? अगला किसने क्या कहा? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में किसने क्या कहा था? तो कांग्रेस के लोग सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक लोगों का प्रतिनिधित्व करता है, यह कथन किसका है? लॉर्ड डफरिन। किसका है? लॉर्ड डफरिन। कांग्रेस के लोग पदों का भूखा है, यह कथन किसका है? बंकिमचंद्र चटर्जी। कांग्रेस के लोग क्षय रोग से मरने वाला है, यह किसने कहा था? अरविंद घोष। बोला क्षय रोग से मर जाएगा, क्षय रोग से मर जाएगा। कांग्रेस लड़खड़ाते हुए अपने अंतिम चरण में जा रहा है और मैं इसे नष्ट होते हुए देखना चाहता हूं। यह कथन किसका क्या है? लॉर्ड कर्जन। किसका है? लॉर्ड कर्जन का। फिर कांग्रेस का सम्मेलन 3 दिन का तमाशा है, किसने कहा था? अश्विनी कुमार दत्त ने कहा था। कांग्रेस डफरिन के दिमाग का उपज है। कांग्रेस डफरिन के दिमाग का उपज है, किसने कहा था? लाला लाजपत राय ने कहे थे। कांग्रेस क्षमा याचना करने वाली संस्था है, भिक्षावृत्ति प्रवृत्ति है। ठीक है ना। यह किसने कहा था? बिपिन चंद्र पाल। और किसका मत था? बाल गंगाधर तिलक का भी मत थे। अगला, हमें वर्ष में एक दिन मेढक की तरह टटराने से कुछ नहीं होगा, बल्कि हमें स्वराज प्राप्ति के लिए सालों भर इसी जोश और जुनून में काम करना पड़ेगा। यह किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक। कांग्रेस का वो वरिष्ठ नेता कौन थे? कांग्रेस का वो वरिष्ठ नेता कौन थे जिसका हर सम्मेलन में अहम योगदान रहते थे, लेकिन वह एक बार भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्षता नहीं किए थे? बाल गंगाधर तिलक। ठीक है ना। चलो डिवीजन हो गया ना। अब आगे और बढ़ते हैं, बहुत सारा डिवीजन करना है। अब देखो सम्मेलन तो कहता कांग्रेस के प्रथम सम्मेलन कब हुआ था? 28 दिसंबर 1885 में हुआ था। कहां पर हुआ था? बंबई में हुआ था। प्रथम सम्मेलन का अध्यक्षता कौन किए थे? डब्ल्यू.सी. बनर्जी ने किए थे। फिर दूसरा सम्मेलन कब हुआ था? 1886 में हुआ था। कहां पर हुआ था? कलकत्ता में हुआ था। अध्यक्षता कौन किए थे? दादाभाई नौरोजी। और प्रथम पारसी अध्यक्ष कौन बने थे? दादाभाई नौरोजी। तीसरा सम्मेलन कब हुआ था? 1987 में हुआ था। कहां पर हुआ था? मद्रास में हुआ था। अध्यक्षता कौन किए थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन बने थे? फिर चौथा सम्मेलन कब हुआ था? 1888। कहां पर हुआ था? इलाहाबाद में हुआ था। अध्यक्षता कौन किए थे? जॉर्ज यूले। इस प्रकार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष, प्रथम या प्रथम ईसाई अध्यक्ष या प्रथम यूरोपीय व्यक्ति अध्यक्ष कौन बने थे? जॉर्ज यूले। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 5वीं अधिवेशन कब हुआ था? 1889 में हुआ था। कहां हुआ था? बंबई में हुआ था। अध्यक्षता कौन किए थे? विलियम बटलबन। और 2 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्षता करने वाला पहला अंग्रेज कौन बने थे? विलियम बटलबन 2 बार अध्यक्षता किए थे। एक बार किए थे 1910 में किए थे। इसका तरीका है बक। तो पहला कहां हुआ? बंबई। दूसरा कहां हुआ? कलकत्ता। तीसरा कहां हुआ? मद्रास। छठा कहां हुआ? इलाहाबाद। पांचवा कहां हुआ? बंबई। छठा कहां हुआ? कलकत्ता। ठीक है ना। याद रखना। चला आगे बढ़ता है। क्या बताया थे? तो अगला बताया था आप लोग को कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में सर्वप्रथम वंदे मातरम गाया गया था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1896 ईस्वी के कोलकाता अधिवेशन में सर्वप्रथम राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम, राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम गाया गया था। फिर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में सर्वप्रथम महात्मा गांधी भाग लिए थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1901 के कोलकाता अधिवेशन में सर्वप्रथम महात्मा गांधी भाग लिए थे। 1915 महात्मा गांधी आए थे, लेकिन भाग लिए थे आम आदमी ग्रुप 1901 में भाग ले लिए थे। ठीक है ना। और 1901 में भाग लिए थे। और इसका अध्यक्षता कौन किए थे? दिलसा इदरुजी वाचा। फिर बताना है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1905 में अधिवेशन कहां हुआ था? वाराणसी में हुआ था। अध्यक्षता कौन किए थे? गोपाल कृष्ण गोखले ने किए थे। और स्वशासन का अनुमोदन किया गया। और 1906 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कहां हुआ था? कोलकाता में हुआ था। अध्यक्षता कौन किए थे? दादाभाई नौरोजी ने किए थे। दादाभाई नौरोजी ने कुल कितने बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्षता किए थे? 3 बार। कितना बार? 3 बार किए थे। और एक व्यक्ति और जिसने 3 बार किए, कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। और 1906 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया।
और साथ में सुशासन भी था और राष्ट्रीय शिक्षा भी था और बहिष्कार, ये 4 मतों का प्रयोग किया गया 1906 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में। तो स्वराज शब्द का प्रयोग 1906 में, लेकिन पूर्ण स्वराज 1929 में। फिर यहाँ पर ध्यान दो क्या बोल रहा है, बताओ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में गरम दर और नरम दर में फूट पड़ गया था, विभाजन हो गया था। तो 1907 के सूरत अधिवेशन, 7 के सूरत अधिवेशन, और अध्यक्षता कौन किए थे? अध्यक्षता किए थे रास बिहारी घोष, बोस नहीं घोष, रास बिहारी घोष ने अध्यक्षता किए थे। और कांग्रेस में पहली बार विभाजन 1907 में हुआ था, गरम दर नरम दर अलग हो गया, क्या हो गया? अलग हो गया। फिर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में सर्वप्रथम भारत का राष्ट्रीय गान जन गण मन गाया गया था? तो 1911 कोलकाता अधिवेशन, 1911 के कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था। और अध्यक्षता कौन किए थे? बिशन नारायण धर, बिशन नारायण धर। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कौन सा अधिवेशन सर्वप्रथम बिहार में हुआ था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस कौन सा अधिवेशन सर्वप्रथम बिहार में हुआ था? तो 1912 के अधिवेशन, 1912 के अधिवेशन बांकीपुर, बांकीपुर कहां पर? पटना, कहां पर? पटना। और अध्यक्षता कौन किए थे? आर.एन. माधवकर प्रथम बार बिहार में, दूसरी बार 1922 में गया में चितरंजन दास। बताना भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में गरम दल और नरम दल आपस में फिर मिल गए थे? गरम दल और नरम दल आपस में बाल गंगाधर तिलक के प्रयास से मिल गए थे और मुस्लिम लीग भी मिल गए थे मोहम्मद अली जिन्ना के प्रयास से। तो 1916 के लखनऊ अधिवेशन, 16 के लखनऊ अधिवेशन, और 16 के लखनऊ अधिवेशन का अध्यक्षता कौन किए थे? आर.सी. मजूमदार। फिर बताना भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनी थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट कौन बनी थी? एनी बेसेंट बनी थी। लेकिन प्रथम भारतीय महिला सरोजिनी नायडू। और एनी बेसेंट कब बनी थी? 1917 के कोलकाता अधिवेशन, 17 के कोलकाता अधिवेशन का अध्यक्षता किए थे। फिर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में दूसरा विभाजन कब हुआ था? पहला विभाजन 1907 में हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा विभाजन कब हुआ था? दूसरा विभाजन हुआ था जो हुआ 1918 में हुआ था। कहां पर हुआ था? बंबई में हुआ था। और इसका अध्यक्षता कौन किए थे? हसन इनाम ने किए थे। फिर बताए थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1920 में 2 बार अधिवेशन हुआ था। एक मतलब विशेष तौर पर बुलाया गया था, इमरजेंसी कारण विशेष तौर पर बुलाया गया था, उसे बोलते विशेष अधिवेशन बोलते हैं, जो हर वर्ष एक टाइम दिसंबर में होता है, उसे वार्षिक बोलते हैं। तो विशेष अधिवेशन कहां हुआ था? कोलकाता। कहां हुआ था? कोलकाता। अध्यक्षता कौन किए थे? लाला लाजपत राय। और इसमें असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव रखा गया, लेकिन ठुकरा दिया गया। क्या हुआ? ठुकरा दिया गया था। तो असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव किस अधिवेशन में पास हुआ था? तो 1920 के वार्षिक अधिवेशन जो नागपुर में हुआ था, इसी में जो है असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पास हुआ था। इसका अध्यक्षता किए थे सी.वी. राघवाचारी ने किए थे और असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित हो गया था। फिर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में, कौन सा अधिवेशन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा बिहार में अधिवेशन कब हुआ था? 1922 में हुआ था। कहां पर हुआ था? गया में हुआ था। अध्यक्षता कौन किए थे? चितरंजन दास। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1923 में अधिवेशन कहां हुआ था? दिल्ली में। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष कौन बने थे? मौलाना अबुल कलाम आजाद सबसे युवा अध्यक्ष बन गए थे और सर्वाधिक लंबा समय तक भी। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कौन सा अधिवेशन? महात्मा गांधी अपने जिंदगी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से कितने बार अध्यक्षता किए थे? एक बार। कितने बार किए थे? केवल एक बार किए थे। कब किए थे? 1924 में किए थे। कौन सा अधिवेशन किए थे? 1924 के बेलगांव अधिवेशन का अध्यक्षता किए थे। फिर आगे बढ़ते हैं।